आणि श्री विनोद गौड़ जी के चरणों में प्रार्थना है। आगे कथा सुंदर भाव रखिए। आणि श्री विनोद गौड़ बोले गोविंद भगवान। इस जग में जो कुछ है सब प्रभु की माया है। इस जग में सब प्रभु की माया है। जीवन तेरा 2 दिन का नश्वर तेरी काया है। जीवन तेरा 2 दिन का नश्वर तेरी काया है। वो नहीं सदा कोई रहता मिट जाती निशानी है। मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है। मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है। ये माटी की तेरी काया, ये काया माटी में जानी है। मानव तेरे जीवन की इस जग में जो कुछ है सब प्रभु की ही माया है। जब ये प्रकरण चल रहा था सबके और अभिलाष अस, बड़े ध्यान से सुने, सबके अंदर अभिलाष था क्या? ये राम का राज्य विषय हुआ। सबके और अभिलाष अस और कहीं मनाई महे कि आप अछत यो राज पद राम ही देव नरेश सिया। रामचंद्र पद जय शंकर हरिओम जय जय। हर्षोल्लास छाया हुआ है अयोध्या में। जब ते राम ब्याई करे जब ही से हो गया था पर अब और हर्षोल्लास होने पे सुहागा। और जब सब कुछ था तो भावार्थ रामायण उठाकर देखिए, उसमें प्रसंग आता है नारद जी राम जी के पास पहुंच गए। राम सिर पे मुकुट रखवाना चाहते हो तुम? गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। तैयारी हो रही, तेरे सिर पे मुकुट रखा जाएगा। जिस प्रकार ग्रस्त जीव में 16 संस्कार होते हैं, राज्योचित में भी एक संस्कार होता है। कौन सा संस्कार? कौन सा? ये राज का राज्याभिषेक संस्कार। थोड़ा अंतर को जान लें। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारा जन्म जो है किस कारण से हुआ है? क्योंकि प्रत्येक समय प्रत्येक चाहे जीवात्मा ही परमात्मा बन के आया, सब उसके साथ 4 चीजें लगी आती हैं। बड़े ध्यान से जिसमें से कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है। 24 घंटे पगे रहते हैं कारण। सूर्य पंचभौतिक शरीर में ये पंचमूर्ति, चंद्रमा कारण, प्रारब्ध। हम सुबह प्रातः ही घर से आए, ये भी कोई कारण था। अब घर जा रहे हैं, ये भी कोई कारण है। कल फिर आएंगे, ये भी कोई कारण होगा। इस डिब्बे में बैठे, ये भी कोई कारण है। कथा हो रही है, ये भी कोई कारण है। राम तुम वो कारण जानते हो, क्योंकि पंच भौतिक शरीर में 5 तत्व।
सूर्य, ये सारा गर्दन से ऊपर का देखिए, चंद्रमा, और सूर्य कहाँ से, ये नाभि, जहाँ से नाभि प्रदेश जठराग्नि, ये ऊपर ऐसे जाता है बंधुओं दाती, मूलाधार चक्कर से प्रारंभ होकर फिर वो चंद्रमा। स्थूल, ये शरीर स्थूल है, इसके अंदर एक और बैठा है, वो सूक्ष्म है, और पांचवा कारण है। और ये 5 तत्वों से ही जो 24 घंटे पगे रहता, जीव तू खड़ा है, उठा है, बैठा है, कृत्य कर रहा है, जब तक वो सूक्ष्म है, ये चारों इर्द गिर्द घूम रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर वो उड़कर कहीं चला जाएगा। हंसा निकल गए पिंजरे से, खाली पड़े रहे। कारण पता है, राम जी मुस्कुराए, नारद जी पता है। कि तुम्हें वन में जाना पड़ेगा। इस बहाने से भाई के तो दर्शन होंगे। मेरे भाई ननिहाल में, कश्मीर में है, 12-2 में। खैर, ये माया है बंधुओं, और इस माया के पीछे जीव लगा रहता है। पर कमाल की बात देखिए, माया इस जीव के पीछे नहीं लगती, माया उस ब्रह्म के पीछे लगी रहती है। वो बह बीच सिए सोहती कैसे, और ब्रह्म जीव बीच माया, वो माया पीछे लगी हुई है, जीव उसके पीछे। इस जग में जो कुछ है सब प्रभु की माया है। इस जग में जो कुछ है सो जा रहा था। पार्वती ने कहा भगवान शंकर चलो स्मृति लोक में चलते हैं, और चले। सो जा रहा था, पीछे पीछे पैसे फेंके जा रहे थे। ध्यान दीजिए, भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से उसमें, विष्णु पहुंचे, लक्ष्मी पहुंची। लक्ष्मी ने कहा यहाँ भी देखो, यहाँ भी मेरी पूज हो रही है, पैसे फेंके जा रहे हैं। वृद्ध मर गया था, लोग उठा रहे हैं। देखिए माया का प्रताप, वो मुर्दा है, उसके ऊपर से पैसे फेंके जा रहे, उठा रहे हैं। ये माया का प्रताप है। पर विष्णु ने कहा यही तो देखिए, जिसके लिए फेंके जा रहे हैं वो तो इसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा। ये दुनिया लिप्त हुई माया में, न्यू सैम डड़े डो जाएगी, कहीं सांझ की साधु जंत्री सांची भी हो जाएगी। माया के चक्कर में फंसकर हम तुमको भूल गए। वो परमात्मा जीवात्मा बन के आया। किस बात का करता है अभिमान, बता दे तू। किस बात का करता है अभिमान, बता दे तू। क्यों करता मन मानी, नादान बता दे तू। क्यों करता मन मानी, नादान बता दे तू। वो क्यों भरम जाल में जीने की ठानी है। मानव तेरे जीवन की इतनी सी कहानी है। ये माटी की तेरी काया, ये काया माटी में जानी है। मानव जीवन की इतनी सी कहानी है। दर्पण देखा राजा ने, बोध हो गया। करो तैयारी। वशिष्ठ जी महाराज जैसे कर रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने उस समय भी कहा था, जब पूछा था कौन सा लग्न ग्रह ठीक है, और वशिष्ठ जी ने कहा था तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजई बरात बजाई निशाना।
सरोकार, इसका नामकरण इसीलिए हुआ है। ये आनंद के देने वाला सामान्य नहीं है, जो रोम रोम में बसता अंतर्यामी है, जगत का स्वामी है, इसीलिए इसका नामकरण राम का कराया गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक। खैर राम ब्याह कराए जब थे, राम ब्याह है, ब्याह होना विस्तार हो गया परिवार का। खाली राम नहीं आए, भरत शत्रुघ्न नहीं आए, 4 पुत्र वधु आ गई, मांडवी जैसी आई, श्रुति कीर्ति जैसी आई, उर्मिला जिसका त्याग कविवर मैथिली षणगुप्ती कहा सकता है। उर्मिला का उदात्त चरित्र जो उसने साकेत में लिख दिया तो राष्ट्र कवि बन गए। ध्यान दीजिए बंधुओं, चिरगांव है झांसी के पास, माँ खुद की बात कर रहे हैं, राष्ट्र कवि सम्मेलन होता है चिरगांव, झांसी का किला प्रसिद्ध है। एक तरफ ओरछा, एक तरफ चिरगांव, दतिया, बड़े बड़े कवि आते हैं जो उर्मिला का चरित्र जो घेर दिया। मैथिली षणगुप्त ब्याह हो गया, विस्तार हो गया, एक्सटेंशन कहते हैं, बड़ा हो गया, बढ़ गया, बढ़ना। ब्याह का मतलब ही बढ़ना है। पशुओं का ब्याह कब होता है पता है? जब कोई कटड़ा हो जाए, गडरी हो जाए, बछिया बछड़ी हो जाए, परिवार तो उनका तभी बढ़ता है जब कहते हैं ब्याह के क्या हो गया। पर इस मनुष्य के ब्याह कब होता है? ये कब ब्याह है? जब एक हाथ में दूसरा हाथ दे दिया जाए। कोई कहीं का है, कोई कहीं का, देखा नहीं दूसरे के दूसरे। ऐसा भी होता, गांव तक का नाम नहीं सुना, वो दुआ के कहती मैं तो इस गांव का नाम ही नहीं सुना था। वो ब्याह हो जाता है जब दो फूल खिले, दो हृदय मिले, दो स्वप्नों ने श्रृंगार किया, दो दूर दूर के पथिकों ने संग संग चलना सही। फिर परिवार बढ़ जाता है, वधू आ जाती है, साले साली सासू और उनके परिवार के कितने कितने ब्याह हो गया, परिवार का बढ़ावा हो गया। संतान तब होती है, तब उसको हमारे यहाँ ब्याह नहीं कहते। बड़े ध्यान से सुनिए तकनीकी में बात सब कह रहा हूँ। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल। कथी देसी शब्द लिया में आती गोस्वामी, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अरे जब ब्याह होता है, किसी चीज का विस्तार होता है, तभी तो मंगल बोध गाए जाते हैं। मंगल बोध भी तो तभी सुने जाएंगे। पड़ोस में किसी से ना बनाए, रिश्तेदार कोई आए ना, अरे कहेंगे बधावने, अरे बधावने क्या के गाएंगे। ध्यान दीजिए, ये परिवार सब जुड़ता है, कोई माइक लाता है, कोई यहाँ संचालन करता है, कोई कथा करता है, कोई भाई सुनते, ये सारा ब्याह होता है, परिवार बढ़ता है, तभी तो कथा होती है। देखिए आते ही उठा टेक दिया गोस्वामी, जब तेरा हम ब्याह है, और फिर अब ब्याह क्या राज्याभिषेक होने दो। मैं दोहे पे आता हूँ। कयाऊं भूप मुनिराज कर, जोई सोई आयसु होय, राम राज अभिषेक हित, बेगी करूं सोई सोई सिया। बेगी करूं, तुम बेगी करो, जल्दी करो, बहुत देर हो गई। देखिए बंधुओं, समय एक निकल जाता है, ब्याह का लेट हो जाए, अब तो भाई जल्दी करो। और बेगी शब्द का शुद्ध हिंदी है जल्दी करना, अंग्रेजी में कहते हैं हरियप, हरियप हरियप हरियप। संस्कृत कहते हैं सर्प, सांप का एक नाम सर्प है, टिकता नहीं, देख सर्प 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 सर्प। बेगी अवधि शब्द, जल्दी करो। वो स्वामी जी ने कितनी जगह अभी बेगी, फिर कहेंगे बेगी। राजा दशरथ ने जब भी जल्दी जल्दी कहा, बेगी सब स्पेशल दिया, जैसे जब के राम ब्याही कर है, शब्दों का चयन देखिए। गोस्वामी जी ने कहा हनुमान जी को संकट है तो बेगी करो, मेरे गरीब का भी संकट काटने के लिए। आप सबको आता है, कौन सो संकट
ईश्वर जी 30 साल हो गए इस सीट पे बैठे हुए, बोलो संकट मोचक कौन सो संकट मोरे गरीब, जो तुमसे नहीं चाहते हैं तारो, वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट वो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। और ये पता है कर्सी उसमें लिखा है शब्दावली में, जैसे चौपाई होती है छंदों, छंदों के भी भेद हैं, केंचुआ छंद घट जाए बढ़ जाए। नहीं तो बंधु हिंदी उठा के देखिए व्याकरण, मैंने पढ़ रखा, मैं इसलिए पढ़ी हुई की बात करूँ या देखी हुई बात। ये मत गैंद छंद है, मत गैंद जो संकट मोचक है। मत माने मस्त, गैंद माने हाथी, जैसे मस्त होकर हाथी चलता है, ये ऐसी भाषा इसकी, गाने ऐसी भाषा गाने की भी ध्यान दीजिए। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है ठारो, बेगी हरो हनुमान जो कछु संकट हो जग में कभी संकट, हाथी से चलते हैं लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते राजा ने कब जल्दी करो, कहूँ भूप, जैसे जी कुलगुरु की आज्ञा है, कहूँ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुओय, तो राम काज अभिषेक बेगी करो। राम के काज के लिए आप सब ठीक टी शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, ध्यान दीजिए, वसन है ये हमारा, आनंद सरल वसन मधुमेह तल पर सुपड़ वसन है, बचो युधिष्ठिर नागिन का विषय भरा दसन है। कुरुक्षेत्र उठा के देखिए, अब समय नहीं है, ध्यान दीजिए, मैं वसन की बात, ये वस्त्र है वसन। यदि काज ना हो कहेगा लो तो टेलर से चला रखी है, 800 रुपये दे रखे हैं, सबसे महंगा कर 1000 रुपये पैंट के लेता है। और यदि काज ही ना हो तो सारी पैंट भी बेकार है, सारा सब कुछ बेकार है, भूसट बेकार है। काज करो, एक काज होता है दशहरी का, ये काज वो काज, जीवन काज भी होता है। गोविंद हरे गोपाल रे गोविंद हरे, राम का काज कौन सा है जिसे राम जोड़ते, क्योंकि राम जोड़ने में अभिषेक हित वेगी करो सोई सोई। और क्या कहा, हर सी मुनीस कहूँ मृति बानी, मुनिराज ने हर्षित होकर कहा, आनहु सकल सुतीरथ, सभी तीर्थों का तीर्थ पानी जल लेकर आओ। और कौन कौन से तीर्थ का, मैं पिछले दिन अयोध्या में था, बहुत थे ऐसे, ईश्वर जी ने पता, आपको भी पता है कितना हमारा जत्था गया, सीतामढ़ी भी गया, ध्यान दीजिए मल्लू, अयोध्या भी गए, मैं सब सारा अपना आंखों तीर्थों का जल, और मात्र तीर्थों का जल अयोध्या और आसपास से ही नहीं आया, इतिहास गवाह, उठाइए कितनी रामायण, राधे श्याम रामायण उठाइए, सतकोटि कितनी रामायण है, नेपाल से भी आया, जिस प्रकार राम मंदिर में नेपाल से भी विशेष प्रकार का आया था, नेपाल की बागमती से आया, नेपाल की गंडकी से आया, नेपाल की कोसी नदी से आया, नेपाल की घाघरा नदी से आया, नेपाल की नारायणी नदी से आया। श्री राम जय राम। गंडकी वो है जहाँ शिवलिंग मिलते हैं, साक्षात शिवलिंग मिलते हैं, सच्चे शिवलिंग मिलते हैं, ऊपर गंडकी। मुक्तिनाथ जहाँ है गंडकी, वहां से मुक्तिनाथ कहते हैं, आदमी फिर मुक्त हो जाता है। पोखरा से ऊपर कोसी, आजकल तो कोसी का कहर देख रहे हैं, कोसी का। बागमती नदी, बागमती नदी वही है बंधुओं, कभी आप नेपाल जाएं, काठमांडू जाएं, पशुपतिनाथ जी के फिर पशु योनि नहीं मिलती, और उसकी किनारे से इस तरफ बागमती नदी और इस तरफ पशुपतिनाथ और इस तरफ 51 शक्तिपीठ। बड़े ध्यान से देखिए, सामंजस्य कमाल का। बालकिशन जी, मैं आपको आंखों देखी इसलिए बात बता रहा हूँ, आप कथावाचक हैं, और भी यहाँ अपने हमारे राम निवास जी हैं, प्रधान जी हमारे इस डिब्बे के क्या हैं, जो भी हैं सारे कुछ हैं, खैर और भी कथावाचक हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, देखिए कमाल का समायोजन। मैं आपको शक्ति 51 शक्तिपीठ में है, और 51 शक्तिपीठ में गुहेश्वरी देवी है, वो गुहेश्वरी देवी। जिस प्रकार आपके कुरुक्षेत्र में टकना गिरा था, भद्रकाली है स्थानेश्वर मंदिर के पास, नैनगिरा नैनी देवी, जीवगिरी ज्वाला देवी, गुहेश्वरी संधि स्थल कहते हैं ये।
उल्ले से नीचे का, टकने से ऊपर का, बड़े शब्दों में आप समझ लेंगे। ये हिस्सा गिरा था संधि और गुह्येश्वरी। हमारे यहाँ तो एक शब्द भी बोल देते हैं ना, जैसे ये सारा स्थान वहाँ गिरा था बंधुओं, ध्यान दीजिए। और वो 2 भाग। और कमाल की बात, हम भी जब गए हुए थे वहाँ रोज विवाह होते हैं, रोज विवाह होते हैं। नेपाल के जोड़ों के विवाह खूब होते हैं। पंडाल स्पेशल बनाया गया है, वो शक्ति वहाँ विराजती है। और सीता जी कौन? 51 शक्तिपीठ का ये एक रूप सीता जी है, इस बात को जान लें। श्री राम जय राम जय जय राम। सीत सीत कहते हैं कृषि कार्य को, ध्यान से सुने। सीता जो कृषि कार्य से, जैसे कहता है मंगल के दिन पैदा हुआ, मंगल दत्त नाम धर दिया। कहता है ना गंगा जी पे बोल का है, गंगा दत्त नाम धर दिया। कहते हैं ना कृषि कार्य करने से, जो शीत करने से जो पैदा हुई, उसका क्या नाम हुआ है? बड़ी लड़की हुई थी, सीता धर दो। शीत हमारे यहाँ शीत किसको भी कहते हैं? लस्सी को भी कहते हैं, छाछ को। क्यों कहते हैं? ये कृषि कार्य किया। गाय भैंस को जो आपने चारा डाला, गाय को भैंस को दूध दिया, दूध जमाया, मक्खन निकाला, सब कुछ निकाला, कृषि कार्य पूरा हो गया। क्या बच गया? शीत बच गया। श्री राम जय राम। प्रत्येक शब्द का अर्थ है। जैसलमेर में चले जाइए, हम पीछे जैसलमेर में थे, बागडुकुती भाषा जब वहाँ की, मारवाड़ में ब्याह दे रहे, ऊंचो पहनो घाघरा में लाजा मर गई रे, एक देशी जो है वे कहती हैं शीत। जो हुक्का पीता रहता, ताश खेलता है, उसको कहती है उसकी घरवाली कुछ करता क्यों नहीं? खेती क्यों नहीं कर लेता? जो भी कुछ होता है वो तो कर, क्योंकि यहाँ चने होते हैं, ये होते हैं। वो मेरे मन के मीता, ओ मेरे मन के मीता, कुछ कर लेना तू सीता, कुछ कर लेना सीता, नहीं तो रह जाएगा रीता, फिर हो जाए फजीता। ओ मेरे मन के मीता, कुछ कर लेना तू सीता। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जहाँ के समर भूमि में गीता गाया करते हैं, आपकी पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, और जहाँ खेत में हल्के नीचे शीत कार्य करने से सीता पैदा होती है। जहाँ के सैनिक समर भूमि में वो गाया करते गीता है, और जहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा ये निर्मल है, अविराम है, यहाँ हर भगनी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। मुनिवर हंसे मुस्कुराए, देखिए सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब तीर्थों का जल है, सभी तीर्थों का। कमाल की बात, गणेश कोरी ने मंदिर बनाया जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी भी जाते थे। ओरछा राम राजा मंदिर, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से रोज तोपों की सलामी दी जाती है, बेतवा नदी के किनारे पर। देखना चाहिए झांसी के पास। मैं फिर कहता हूँ बंधुओं, कभी कभी तीर्थाटन करना चाहिए। तरते पापादिकम यस्मात् तीर्थ, कभी भौम तीर्थ भी करो। हम ये मानस तीर्थ करते हैं, हम ये मानसिक जो क्षमा दया तप त्याग, ये मेरे मन के तीर्थ हैं। मन को शुद्ध करो, क्षमा से, दया से, त्याग से, तप से, अपने कर्म को करो, ये मानस तीर्थ है। जो हम कथा आदि करते हैं जंगम तीर्थ है, कथा करना सुनाना। ओम तीर्थ तो भूमि से जुड़े हुए हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चय सप्तैते मोक्षदायकम। जो भी तरतादि पापैदाकम यस्मात् है, जो पाप आदि को किनारे पर तीर पर लगा दे उसी का नाम तीर्थ है। जैसे इस 16 डिब्बों में से एक तीर्थ ये डिब्बा भी है, ये जंगम तीर्थ है। जो इस पेड़ी पर चढ़ गए तो आपको एक तीर्थ का फल मिल गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। क्या आपको पता है, जाते जाते समय थोड़ा होता, बात ज्यादा कहनी होती है। एक स्वामी राम तीर्थ हुए, तीर्थ नाम के, तीर्थ नाम था, राम तीर्थ हो गए प्रसिद्ध। ये कौन थे? वो स्वामी तुलसीदास जी के वंश में पैदा हुए। बड़े देखिए, मैं कितनी बार गया राजापुर, अब भी समापन वहाँ, और वहाँ उनके वंश के मिले कुछ, बोले स्वामी राम तीर्थ हमारी के वंश के थे। पंजाब में चले गए, टिकने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया। इतने गरीबी में इतना परिवार था, बारी ते ललाट बिल लात द्वार द्वार दीन। मात पिता जग जाई तजो भी धीने लख्यो को छुपाल बुलाई, नीच निरादर कादर भाजन कुकर टूकन के।
सामान्य नहीं थे, मेधावी छात्र थे, प्रोफेसर थे, पर अपने सिद्धांत के पक्के थे। दिवाली के दिन पैदा हुए थे, दिवाली के दिन ही समाधि ली थी, जल समाधि। गोविंद गोपाल, पंजाब में आकर के गोविंद। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अपने बच्चों को बताना चाहिए, ध्यान दीजिए बंधुओं। फिर उसी पैटर्न पे आ रहे हैं, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं यही पूछने लगे हैं, और बच्चों को आज के लिए पता नहीं। मेरे को अब तक याद आ जाता, मैं देख रहा था टीवी पे एक दिन, कई साल हो गए, कौन बड़े करोड़पति वो एक आता है, और वो पूछा महात्मा बुद्ध ने कौन सी नदी के किनारे पर रजोचित वस्त्र त्यागे थे। फिर आगे बनकर रास्ता लिया था अपने सारथी से कहकर, आगे ये घोड़ा तुम ले जाओ, राशि वस्त्र त्यागे कौन सी नदी के किनारे, और ऑप्शन दिए गए थे, गंगा, यमुना, और एक कौन सी नदी दी गई थी, चंबल, और एक अनोमा। और भाग के उस लड़की ने, जिसने बंधुओं जान दीजिए कितने 20 लाख कितने जीत लिए थे, अगले दुगने होने थे, और गंगा के किनारे एकदम डाउन आ गई, अनोमा नदी के किनारे पर। गोविंद हरे गोपाल हरे ये हमें कथा से, रामचरितमानस से क्या नहीं मिलता, सभी कुछ तो मिलता है। कथा करते चले जाओ। मैं भी कह रहा था नीचे, अरे मगर मैं कथा करनी भूल गया, कह रहा था कि नहीं, और अब ये डर लग रहा है नरेला कब से आ जाएगा, दुआ पूरा नहीं होता, क्योंकि ये रामायण जैसा महान ग्रंथ, भाई साहब वोट किसी को दे लेना, यहाँ देखो, रामायण जैसा महान ग्रंथ जब करके मध्य में आता है, तो सच कहता हूँ इस सिर में इंटरनेट लग जाता है, मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ, बुद्धि भी फक फक करती है, भावों के रस बन जाते हैं, कथा सब उमड़ी पड़ती है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। आज भी कथा करके आया हूँ मैं, आज एक रिटायरमेंट थी, भाई पूछ रहे थे, अरे कथा होने दो भाई, मगर चलो भाई कथा हो जाएगी। पर वो कथा के दिन याद आते हैं, एमटी लगा दी, मैं दफ्तरों में विद्युत भवन कथा करता था, बोले कहाँ कथा आ रहा है, हम तो गाड़ी में कथा करते हैं, गाड़ी में भी कथा, मगर प्रसाद भी बटता है, माइक भी, अचंभे मानते हैं। एक मित्र मिले, बोले तुम किस चक्की का आटा खाते हो, उस चलती फिरती गाड़ी में भी राम कथा कह जाती हो। हम बोले रहने दो भाई, राम भजो कुछ काम करो, ये संक्रांति काल की वेला है, मर मिटो जगत में नाम करो, संक्रांति काल की वेला है, मर मिटो जगत में। बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, बीमार है, ये है, कहीं डालो, तीर्थों पे डालो वहाँ भीड़, रेल में डालो वहाँ भीड़, बस में डालो वहाँ भीड़, स्टैंड पे खड़े हो वहाँ भीड़। आज जोशी मिल गया मेरे को वहाँ सुपर बाजार के स्टैंड पे, अरे मगर लगा तो पतला सा वो है यो, मैं गया उसके पास, अरे एक बार तो मैं मगर इस टाइम में तो बोला जी लंच में मैं घूमने आ गया था, पानी जोशी है आते हैं यहाँ पतले में मिले तो कहीं सारे आदमी अपने मिल जाते, जहाँ जाओ वहीं भीड़, पौना घंटा खड़ा रहा, 466 433 लाइन लगी रहती है, 1:45 बजे से लेके 2:40 तक आई नहीं, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मेरे को सब साउथ एक्स जाना था, ध्यान एक बात, सब जगह भीड़ ही भीड़, अस्पतालों में भीड़ है सब, और अस्पतालों में जिस चीज़ का इलाज नहीं होता फिर वो कहते हैं बीटी ठीक है, और भाई तेरा तो बहम का इलाज है, हम कह देंगे फिर, पर ये डिब्बा ऐसा है, यहाँ बहम का भी इलाज होता है। ये राम की कथा बहम का इलाज भी दूर करती है, जिसको बहम हो ये का ये नहीं होता। जब राम के सारे तो राम के सारे तो घर जाके जोतपत्ती का टाइम नहीं मिलता, सुबह से अब इतना हो नहीं पड़ता, घरवाली कहती है क्यों नहीं जोतपत्ती कर ले, तुम जब पहले तो तुम्हारा बहाना तो मैं गाड़ी में जाके करता हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, बड़ा अड़का सा होता है, ध्यान दीजिए। अरे मगा जी राम भी मिला था, काम भी क्या जी, किधर जा रहे हो, क्या ख्याल है, ये रामायण का डिब्बा ही बीमार इंसानों का अस्पताल है, किधर जा रहे हो, क्या ख्याल है, ये बीमार इंसानों का अस्पताल है, यहाँ आइए हरि गुण गाइए, राम की कथा सुनिए, यही आरज़ू अदाल सच्चाई को तू लेके चल, यही तेरी शहादत, यही तेरी इबादत है। गोविंद हरे हरे, जो गाड़ी में झंडी बांधता है और जो संचालन करता है
कथावाचक तो बूढ़े हो जाएंगे पर ये बूढ़ा नहीं हो सकता। मेरे से कई साल बड़ा है और इसको मैंने कह दिया तू 10-15 साल ये झंडियर यहाँ यहीं बैठा रहे, ये सदा जवान रहते हैं जो। श्री राम जय राम। ना भी आओगा जी भी आओगा क्योंकि मैंने कह दिया है। गोविंद हरे गोपाल हरे, ये दीपक जलता रहे। देखिए देखिए, नहीं तो वो बात याद आती है कि 4 पल का यह दीपक जली गया। दीपक है ये हमारे, 4 पल का यह दीपक जली गया, अब उम्र भर अंधेरा रहे तो क्या फर्क पड़ता है। 2 कदम साथ चले गुनगुनाते हुए, बाकी रहा अकेले चले तो क्या फर्क पड़ता है। ओढ़े चूनर भी रह की तू सुहागन बनी, अब ना मेहंदी मिलन की रचे तो क्या फर्क पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम। ये चामर चरम बसन बहु भांति, रोम घाट अगणित और निगन मंगल राजवनी। क्या अभिषेक के टाइम में भी ऐसा होता है? देखिए राज्याभिषेक के टाइम क्या हो गया, विवाह के टाइम में। मैं एक आंखों देखी और बात बताता हूँ, कहाँ क्या आ गया बता देना। गया एक आंखों देखी बात बताता हूँ। ये जैसे आज क्या हो रहा है, ये विवाह का नहीं है, ये राज्याभिषेक संस्कार एक संस्कार होता है। आंखों देखी, आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं। पिछले दिनों में रणकपुर में था, रणकपुर सर्च कर लेना। रणकपुर राजस्थान में एक जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज में है, जैन मंदिर रणकपुर के। कोई भी खंबे एक जैसे नहीं है, कितने सौ खंबे, कितने हजारों खंबे। और आप सीधे जाएं, हम तो सस्ते में जाने वाले हैं, फालना स्टेशन, ये सीधा अहमदाबाद वाली लाइन फालना से सीधे टेम्पो बस मिल जाती है वहाँ से 30-35 किलोमीटर। रणकपुर भव्य कमाल का मंदिर। और सबसे बढ़िया बात, ठहरने का बहुत बढ़िया, खाने का रुकने का। वहाँ बंधुओं में रुका, कई दिन के थके आ रहे थे। जयपुर महंगा, अजमेर महंगा, बहुत महंगे हैं, सही जगह है। और हम वहाँ 30 रुपये की थाली खाएंगे और 10 साल बढ़िया जगह रुकेंगे। मगर वहाँ रुकेंगे, प्राकृतिक आनंद में रुकेंगे और एक अजूबा देखेंगे। रणकपुर रुके जी। रणकपुर जब रुके, अगले दिन रात को हम पहुँचे, अगले दिन रुके तो एक कन्या 20-21 साल की, सुंदर गौरवर्ण, भक्ति सलावन, सुंदर वो जिसकी भक्ति सुंदर है, सुंदर। सबरी को तभी तो राम ने कहा था, कह रघुवर सुन भामिनी मानहु एक, तू अंदर से सू है, अच्छी है, इसीलिए तू सुंदर है। नहीं तो दांत जिसके निकले हुए, केस जिसके पके, जिसकी भक्ति सुंदर है, वास्तव में वो सुंदर है। नहीं तो कितने ही गोरे हों, भक्ति नहीं तो मिट्टी के पोरे हैं। गोरे नहीं, मिट्टी के पोरे हैं, ध्यान दीजिए। फिर हम बुरे नहीं हैं, भक्ति नहीं तो बेसूरे हैं। श्री राम जय राम। सुंदर लड़की, प्रतिमा साक्षात, सजाया गया, उसको सजाया गया, सारे आभूषण पहनाए गए। देखिए कमाल की बात, सोना से ला दिया गया, भीड़ लग रही, मगर हम भी चलते हैं देखने। अगले दिन नदी के किनारे, जो सरोवर के किनारे, उसकी माँ से बाप से मेरे जिज्ञासा हुई, बात करें मैं कैसे क्या लड़की, मगर ये क्या है। बोला इसका केस लुंचन समारोह है कल, जो आज ये पहनाया गया ना, रथ पे निकाली जाएगी सारे के, इसकी प्रदक्षिणा होगी। उसको जुलूस नहीं बोलते, शोभा यात्रा बोलते हैं। ध्यान दीजिए, धार्मिक यात्रा, उसको जुलूस नहीं बोलना चाहिए, शोभा यात्रा। और निकलेगी और फिर इसको नदी के जलाशय किनारे पर सारे इसके उतारे जाएंगे गहने, इसके एक एक केस लोचन लुंच किए जाएंगे, निकाले जाएंगे। और वे जो साध्वी होती हैं वे निकाले जाएंगे, सफ़ेद वस्त्र पहना दिया जाएगा और हाथ में वो दे दिया जाएगा, वो देते हैं, और नग्न पैर, और फिर ये इसमें पंथ में दीक्षित हो जाएगी। देखें कभी बाल इनके, देखें कभी ऐसे, और फिर उस जीवन पे गोविंद हरे। 16 संस्कार होते हैं बंधुओं हमारे यहाँ भी। जन्म संस्कार, उससे भी पहले एक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में जन्म से पहले गर्भाधान। इसीलिए कहते हैं हम भोग योनि में नहीं है, भोग योनि। वो बंधुओं ध्यान दीजिए, कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। हम संतान का उत्पादन ब्रह्म की सृष्टि में योगदान करते हैं, पशुओं की तरह भोग नहीं करते।
इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि में योगदान देने के लिए मैं भोग करना चाहिए, और उसमें परमात्मा का नाम है। हे ब्रह्मा, मैं तेरी सृष्टि में योगदान कर रहा हूँ। इसको योग कहते हैं। जब दो चीजों का मिलन होता है उसको योग कहते हैं। ये यज्ञ है। इस प्रकार यज्ञ करते हैं ना, घर में यज्ञ कराते हैं, हवन कुंड बीच में रखते हैं, ये सारे शरीर में यज्ञ है, ये बीच में ही है सारी, दोनों तरफ से यज्ञ होता है। हविष डाली जाती है, घी डाला जाता है, यज्ञ डाला जाता है, पत्र देखिए कितना गहरा हुआ है, डाला जाता है, और इस यज्ञ से प्रत्येक यज्ञ का फल होता है। फिर इस यज्ञ से भी एक फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना भाई, पुत्रष्टि यज्ञ हुआ, पुत्री हो गई, तो इसकी यज्ञ का फल मिल गया। गोविंद रे गोविंद ओ जय जय प्रभु। कभी आप नेपाल जाएं, गुहेश्वरी देवी देखिए, ये क्षेत्र। कभी आप कामाख्या गए हो, कामाख्या इसका अग्रभाग, बड़े बड़े तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं कामाख्या। तो इसको क्यों भेज रहे हो, रोज जाने वाला भाई, चिंता क्यों करो इसकी। तो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। ये यज्ञ है बंधुओं, ध्यान दीजिए, विवाह का यज्ञ जो मैं कह रहा था। भवानी वहां विराजती। एक बात को और जान लें, नोट करना आप, जो भी हमारी सप्तपुरियां ना, जो भी सप्तपुरियां हैं, वहाँ हमारी शक्तिपीठ जरूर है। एक बात को फिर जान लें, जहाँ भी हमारे शक्तिमान है वहाँ शक्ति जरूर है। फिर आप एक बात को जान लें, अयोध्या, मथुरा, माया। आप कभी काशी भी गए ना, कभी काशी गए, बोले काशी में तो कोई है। अच्छा, विशालाक्षी तो काशी में ही है, मदुरई में मीनाक्षी, कांची में कामाक्षी, और काशी में विशालाक्षी। ये तीनों शक्ति भी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी तीर्थों का जल मंगाया गया। इसी का अनुकरण भरत जी ने किया था, जल, सभी तीर्थों का जल के राम का राज्याभिषेक करने के लिए। और वो कहाँ डाला गया था, आज भरतकूप कहलाता है, भरतकूप। देखिए कितना भी चो वहाँ का चले जाए, जिसने वहाँ स्नान कर रखा, इतना ऊपरी जल है, और कमाल का जल है वो, कमाल का मीठा मृदुल जल है। आप रामेश्वर चले जाए, 22 कुंड है, 22 कुंड, प्रत्येक कुंड में अलग अलग स्वाद है। प्रत्येक, कोई गर्म है, कोई तीखा है, कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई ठंडा है, कोई नमकीन है। आप गए हो तो 22 कुएं हैं, और 22 का भी ये महत्व है। इसी प्रकार कथा का प्रसंग चलता रहेगा। इसी प्रकार इस ज्ञान गंगा में गोते लगाते रहो। आगे बालकिशन जी, और इस प्रवाह को बालकिशन जी आगे अपने चरमोत्कर्ष पर ले जाएंगे। बालकिशन जी भारद्वाज। धन्यवाद गौड़ साहब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम। गयहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आस होई, राम राज अभिषेक हित, बेग करे सोई सोई। राम राज अभिषेक हित, बेग करे सोई सोई। हर्ष मुनीस कहूँ मृदुवानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, कहूँ रचौपुर विविध विताना। सकल रसाल पुंग फल केरा, रूपहु विधिन पुर चहु फेरा। रचहु मंजु मनि चौके चारु, कहूँ बरावन वेग बजारू।
पूजो गणपति कुर कुल देवा, सब विधि करो भूम सुर सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रत्नाग। सिर धर मुनिवर वचन बर, निज जय का जय लाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। सभी के अंतःकरण में भगवान राजा बनेंगे उत्कंठा लिए हुए हैं। सभी के सभी चाहते हैं कि भगवान के काज के लिए इस तन की तन से सेवा हो जाए। सभी भगवान के काज के लिए इस तन से सेवा कर रहे हैं। सबों के अंतर्मन में एक ही जिज्ञासा, एक ही मोक्ष भाव है, एक ही केवल मात्र हेतु है कि भगवान राजा बनेंगे, माँ भगवती सीता रानी होंगी। और जब भगवान श्री राम राजा होंगे, माँ भगवती रानी होगी, तो सबों को ही दैहिक दैविक भौतिक जो अयोध्या में कभी दुख नहीं व्यापते, अयोध्या आज भी बड़भागी कह रही है, क्योंकि उसके स्वामी आज राजा बन रहे हैं। मानस मेरी घोषणा करती है कि सबर अयोध्या का जितना भी रनिवास है, अयोध्या के जितने भी नर नारी बाल युवा हैं, सबों के अंतःकरण में भगवान शंकर जी जो घोषणा करते हैं, उमा राम समहित को नाई, गुरु पितु मात बंधु पति नाही। उमा राम सम हित को नाई, गुरु पितु मात बंधु पति नाई। भगवान शंकर ज्ञान घाट पर बैठ करके कह रहे, पार्वती, राम काज के लिए जिसने अपने तन से परमेश्वर की सेवा कर दी, भगवान उसके सबसे बड़े हितैषी हैं। उमा राम सम हित को नाई। हे भवानी, राम जी के समान जगत में कोई हितैषी नहीं है। और जहाँ घोषणा कर दी सब भगवान ने कि जो मेरे चरणों में आकर के मेरे ही साथ संबंध जोड़ लेता है, गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि जान कहे दृढ़ सेवा। ये राम काज है ना, ये राम काज बड़ा बढ़िया है। राम काज कीने बिनु वही कहाँ विश्राम। वैश्वीकरण के दौर में जिसने भगवान श्री राम जी के हाथों में अपने ओर सौंप दी, जिस प्रकार से लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, किससे आदेश लेकर के आऊं? गुरु से, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से। लेकिन प्रभु मेरे गुरु पितु मात सब कुछ आप हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। और भगवान सब घोषणा करते हैं कि जिसने मेरे साथ में नाता जोड़ लिया, सब वही जान कहे दृढ़ सेवा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि जान कहे दृढ़ सेवा। मुझे ही जान करके मेरा ही चरण ले, मेरी सेवा करे, मुझे ही गुरु माने, मुझे ही माता पिता भाई बंधु सारे नाते मेरे साथ में जोड़ ले, और सारा अवलंब मेरे ही कृपा के साथ में जिसका होता है, मैं उसका हमेशा ध्यान रखता हूँ। जो मेरे काज के लिए अपने इस तन से हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। और भगवान शंकर जी ने भी पार्वती से कह दिया, उमा राम सब हित को नाई, गुरु पितु मात बंधु पति नाई। सबसे बड़े हितैषी मेरे राम है, मेरे परमेश्वर है, मेरे ईश्वर है। वही मेरा राम सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हरता है। राम काज के लिए जिसने भी इस तन से सुंदर कर्म कर लिए, वही केवल मात्र कह सकता है कि अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राघव हे मेरे माधव, हे मेरे राम, अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये स्वाभिमान बना रहे प्रभु कि मेरे स्वामी मेरे राम है, मेरे स्वामी मेरे राम है।
क्योंकि राम जी की कृपा हटी तो वंदनीय होता जीव कब निंदनीय हो जाए, और राम की कृपा लगी निंदनीय होता जीव कब वंदनीय हो जाए। ये मेरे राम के काज के लिए तन लगाया जाता है। सुमंत्र के साथ जब सुमंत्र के रथ पर राम और लक्ष्मण सीता जी थे तो वही सुमंत्र पर भागी था, लेकिन जैसे ही उसके रथ से राम लक्ष्मण सीता जी उतरे और छोड़ करके चले गए, यही सुमंत्र कहने लगा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना और दिख जीवन रघुवीर वीना। ये तन तुझसे राम का काज हो जाए तो ये रथ सुंदर बन जाएगा, और यदि जो अगर इस तन से राम का काज नहीं होगा तो यही होगा कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। सोई गुणग सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा कर मन राता। तो सबों का सब जितना भी अवध के वासी है सबके सभी इस कार्य में लग गए कि राम का काज पूरा होगा। तो राम के काज में सभी के सभी योग्य तन से कार्य कर रहे हैं। कोई सुंदर देव नदियों का जल एकत्रित कर रहा है, कोई पर्वत के यहाँ से हर एक पर्वत के कणों को, वृक्षों के पत्तों को, और वृक्ष के पत्ते जो हमारे शास्त्र में कहे गए हैं, आम के फल, आम के, पीपल के, अशोक के, और इस प्रकार से अनार के, इनको सारे के सारे रोप रोप करके एकत्रित करके ला रहे हैं। बंदरवार बनाए जा रहे हैं। बंदरवार बनाते हुए मुख्य द्वार सजाए जा रहे हैं। दोनों छोर पर आम के वृक्ष ऐसे लगा दिए गए हैं कि जैसे यहीं पर रात्रि रात्रि में उपज गए हों। कई आम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कई केले के वृक्ष दिखाई देते हैं, कई अनार के वृक्ष दिखाई देते हैं। ये रूप दिए गए हैं। आज चेतन तो चेतन जड़ भी आज भगवान के काज में उपस्थित होकर के आज भगवान के लिए अपने मान लो कि जो चेतन के जड़ कर ही चेतन ने, भगवान आज अपने कार्य में उस जड़ को भी धन्य कर रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि प्रभु सारा जगत तो आपका ही बनाया हुआ है। भगवान के उधर से सारा जगत निकला है। जब काकभूषुंडी मुख के द्वारा भगवान के उधर में चले गए थे तो वहां पर क्या देखा? अनेकों अनेक वनस्पति देखी, अनेकों अनेक पर्वत के शिलाखंड देखे, अनेकों अनेक नदियां देखी, अनेकों अनेक स्थान देखे, अनेकों अनेक नगर ग्राम पुल देखे। सारे उस लोकों में घूमता रहा। सब जगह देखे, अनेक भाषाएं देखी, और कहाँ देखी? भगवान के उदर में देखी। मुख से गए और भगवान के उदर में गए, और भगवान के उदर में जाकर के सारी प्रकृति को देखा। इसलिए तो भगवान ने कह दिया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोए भाई। दे धरे करिए फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसलिए भरत जी महाराज ने कह दिया, प्रभु भरत जी महाराज के शब्द देखो क्या सुंदर है। भारत धर्म काम रुचि, क्या सुंदर शब्द है। जन्म जन्म राम पद ये प्रधान। अर्थ धर्म ना काम
तिन चाहो निर्वाण, जन बचन बोलती राम पद, ये वरदान न आन, ये वरदान न आन, ये वरदान न आन। प्रभु यही मांगो, यही मांगो। प्रभु जब आप त्रेता में आओ तो मैं आपका सेवक बन करके आऊं। प्रभु जब धरा पर आप पूर्ण ब्रह्म अवतार राम के रूप में आओ तो भरत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा के रूप में आऊं, सेवा के रूप में आऊं। न मैं मुक्ति चाहता हूँ, न मैं अर्थ धर्म काम चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ, आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। तभी तो प्रभु के सेवा के लिए कह दिया। ये भरत जी के शब्द हैं। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सिर भर जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म। और मेरे राम घोषणा करते हैं, सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। लेकिन भरत, ये मेरे भाई, वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रियतम है जो मेरे अनुशासन को मानता है। और अनुशासन क्या है? जो वेद शास्त्र में कहा गया है, और वेद शास्त्रों में जैसे कहा गया है वही प्रभु का अनुशासन है। भगवान के श्वास से उद्धृत हुए हुए ये शास्त्र, वेद शास्त्र, आगम निगम पुराण, भागवत, रामचरितमानस, ये सबों के सभी भगवान शंकर जी के हृदय से उच्चरित रामचरितमानस और वेद शास्त्र, आगम निगम पुराण भगवान के श्वास से, ये सभी अनुशासन है। निज निज कर्म ऋणत सुति रीति, निज निज कर्म ऋणत सुति रीति। शास्त्र में जैसा कहा है कि जिस वर्ण, जिस आश्रम में आप प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, उसके अनुसार अपने कर्म करते चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा अनुशासन है। सांसारिक जीव को हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, और चारों आश्रम में जैसे वो प्रवेश करता है तो उसके अनुसार उसको जीवन यापन करना चाहिए। जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ में रह करके, संन्यास गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ में रह करके फिर वानप्रस्थ में रह करके गृहस्थ योग करता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं निंदनीय का भास बन सकता है। और इसी प्रकार से जब व्यक्ति हर प्रकार से गृहस्थ जीवन को उत्तरदायित्व पूरे कर लेता है तो फिर उसको भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। जैसे कि दशरथ जी महाराज ने जैसे ही कानों के ऊपर सफेद केश देखे तभी जान गए कि अब जीवन का चौथापन दहलीज पर दस्तक देने के लिए आ गया है। और उसी समय सजग हो गए, और ऐसे सजग हुए कि कहने लगे
कि अब मैं अपने राम को सारे राजयोग का जो बोझ है वो उसको देना चाहता हूँ। तो ये संदेश दे रही है रामचरितमानस कि जब व्यक्ति इस प्रकार की परिस्थिति में हो जाए तो गृहस्थ जीवन के सारे उत्तरदायित्व सौंप करके केवल मात्र भगवान का भजन करे, क्योंकि भगवान का भजन ही जीवन का सबसे बड़ा साथी है। जीव का सबसे बड़ा साथी भगवान का भजन है, और सभी के सभी जो नाते हैं वो स्वार्थ को लेकर के है, लेकिन भगवान के साथ में जो नाता है भगवान का स्वभाव सबसे बड़े हित के रूप में है। तो इसलिए जब भगवान का स्वभाव सबसे बड़ा हितु के रूप में है तो क्यों ना उसकी चाकरी की जाए। जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। जब सारे का सारा जगत मजूरी पर टिका हुआ है और जब हम भगवान की मजूरी करेंगे तो क्या वो हमारी मजूरी रख लेंगे। इतना कुछ दे देंगे दाता के रूप में, जिस प्रकार से काग भुसुंडी को कह दिया कि काग भुसुंडी मांग भर अति प्रसन्न वही जान, अनुमादिक रिद्धि सिद्धि पर मोक्ष सकल सुखान। भगवान कहते हैं कि काग भुसुंडी मैं तुझे परम प्रसन्न हूँ, तेरे परमार्थ को देख करके, तेरे ज्ञान सेवा देख करके, मांग तू क्या मांगता है। लेकिन वहां पर कागभूषण ने कहा कि जो कुछ चाहिए तुझे ले ले, क्योंकि भगवान जगत के सबसे बड़े दाता हैं। लेकिन कागभूषण कहने लगा प्रभु सकल सुख देन सही, पर भक्ति आपने देन न कही। भक्तिहीन नर सोहे कैसा। कि जीवन में जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है वो ऐसा है कि जैसे बिना लावण्य के भोजन हो, यानी कि बिना नमक के स्वाद रहित भोजन भक्तिहीन व्यक्ति ऐसा ही स्वभावमान होता है। तो कागभूषण क्या लगा प्रभु मुझे भक्ति दो, भक्ति दो, भक्ति दो, क्योंकि भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा सुंदर साथी है। भक्ति ही के साथ में जो पुण्य छिपे हुए हैं वही व्यक्ति के जमा होते हैं, और वही व्यक्ति को जो पुण्य है जीवन के सभी प्रकार के सुखों से लबालब करा देते हैं। भगति सुतम सकल सुख खानी, दोनों सत संग पावहि प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे कहया था प्रभु सोही। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होई
श्रुति गावा, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, शुभ विधि करहु भूमि सुर सेवा। रिद्धि सिद्धि के देने वाले प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज की वंदना हो रही है। उनको मनाया जा रहा है क्योंकि रिद्धि सिद्धि मंगल के दाता, विघ्न हर सुखों के दाता, सदा भवानी दायिने, सलोक आदि गणेश, पांच देव रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शंकर जी की पूजा हो रही, गणेश जी महाराज की पूजा हो रही है और कुलदेव और गुरुदेव की पूजा हो रही है। सबों की पूजा करके आज मनाया जा रहा है भगवान को कि जो सुंदर घड़ी आई है वो सबकी सब आपकी कृपा से आई है, और ये सुंदर घड़ी बढ़िया पुण्य में परिवर्तित हो जाए, और उसमें पुण्य परिवर्तित होते हुए राम राजा बन जाए, और हम सभी के सभी भगवान श्री राम जी और सीता जी को सीता राजा रानी बन करके उनके चरणों की सेवा करते रहे। क्योंकि राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध राजधानी, सभी के सभी आनंद में श्रावोर होने जा रहे हैं। भगवान राजा बनने के लिए और सीता जी को रानी बनाने के लिए सभी इस उत्सव में अपने अपने तन से राम काज को पूरा करने के लिए सेवा कर रहे हैं। क्योंकि एक तन तभी पावन पवित्र है जब इसे राम काज हो जाए। राम काज अर्थात भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना, भगवान की धूप दीप नैवेद्य, सेवा, अनुशासन, यही भगवान का कार्य है। तो आइए भगवान के कार्य में सबों को, इस कार्य में भगवान सबके नाम और काज को जानते हैं। भगवान सबको ही हर प्रकार से सुख दे, भक्ति दे, और भक्ति के साथ जुड़ते जुड़ते भगवान के कृपा को पाते रहे, और यही कहते रहे कि नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन हेतु, कलयुग समझो आ नहीं, जो न कर विश्वास, गाही राम गुण गण भवतर नहीं प्रयास, भवतर नहीं प्रयास। सच्चिदानंद भगवान की जय।